सिडनी क्रिकेट टेस्ट उसके दूसरे दिन ना जसप्रीत बुमराह के ऊपर ऑस्ट्रेलियन सोशल मीडिया ने सैंड पेपर इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगा दिया है। यस, सैंड पेपर यानी कि बेसिकली जसप्रीत बुमराह ने बॉल टेम्परिंग की है। दूसरी जंग अजीम ना जोरों पर थी, हर बंदा हर मर्द जंग में जा रहा था। तो गोरा पार्टी जो है ना वो मरासियों के ख़ानदान में घुसी कि आगे करो अपने मरासी जो मर्द है ना, हम उनको दूसरी जंग अजीम में लेकर जाएंगे, वो मलका की तरफ से लड़ेंगे। तो मरासियों की जो माँ थी ना, उसने पता है क्या कहा? वो कहती है, पुत्र अगर बात हमारे मर्दों पर आ गई है ना, यानी कि मरासी मर्दों के ऊपर, फिर तुसी इंज करो मलका नु कहो सुलह कर ले। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पर ना ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट फैंस जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो ज्याले बने हुए हैं उन्हें यही कहूँगा कि अगर बात बुमराह के ऊपर बॉल टेम्परिंग की आ गई है ना, इल्ज़ाम लगाने की या सैंड पेपर के इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाने की, फिर ऐसा करो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी रहने ही दो, फिर तुम छोड़ दो, इनको दे दो ना। फिर क्या ज़रूरत है इतना बसड़ मचाने की? मतलब बुमराह वो हुआ ये है कि दूसरे दिन बुमराह शू वू चेंज कर रहा था तो उसके जूते के अंदर से कुछ छोटी सी कुछ चीज़ निकली। वो कुछ भी हो सकता है, फोम भी हो सकता है कि कुछ इट कैन बी एनी थिंग। ये कह रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग थिंग फाउंड इन जसप्रीत बुमराह शू। और इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह के ऊपर जैसे ही सैंड पेपर को इस्तेमाल करने की एलिगेशंस लगी हैं, वो फट इमीडिएटली स्कैन्स करवाने भाग गया हॉस्पिटल। तुम लोगों की तरफ स्टार प्लस आता है? स्टार प्लस तो वैसे, लेकिन अगर इनकी तरफ आता भी हो वो तो हिंदी में ड्रामे देते हैं, तो ये क्या सब टाइटल देख देख के वो ड्रामों से इन्होंने सीखा है? नहीं मतलब तुम ना छोटे से एकता कपूरी लग रहे हो, जिस किस्म की तुम लोगों ने एकदम से ये फैंटेसी फिल्म क्रिएट की है ना। मतलब यार तुम लोगों ने तो वो उसको भी पीछे छोड़ दिया है। एवेटार के क्या नाम था उस मूवी का, वो भी फैंटेसी फिल्म थी ना। तुम लोगों ने तो फैंटेसी क्रिएट करने में उसको भी पीछे छोड़ दिया। मतलब एक तो बुमराह सैंड पेपर इस्तेमाल करे, दूसरा बॉल टेम्परिंग करे, तीसरा पकड़ा भी जाए, और चौथा जैसे ही पकड़ा जाए वो स्कैन करवाने हॉस्पिटल भाग जाए। मतलब यार सही है भैया, मज़ेदार फिल्म है वो। उससे बात करो अब्बास मस्तान से, वो इसके ऊपर एक अच्छी सी फिल्म भी बना देंगे सुलेमान भाई को लेकर। अबे ग्रोसरी वालों, इट कैन बी एनी थिंग। सैंड पेपर वाले जो तुम्हारा था ना हिसाब किताब साउथ अफ्रीका में, वो क्लियर फुटेज थी, याद करो। सैंड पेपर वैसे इस्तेमाल होता है जैसे तुम्हारे 3 नल्ले जो है वो इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे थे, इंक्लूडिंग तुम्हारी क्रिकेट के 2 बहुत बड़े नाम वार्नर और स्मिथ। यहाँ इस गरीब ने क्या सैंड पेपर इस्तेमाल करना है? ये जो 30-32 विकेटें लेकर बैठा हुआ है, ये सैंड पेपर लेकर उसने इस्तेमाल की है। कमर बेचारे की दोरी हो गई, उसको बैक स्पैज़म है। उसके बैक स्पैज़म्स की वजह से इस टाइम इधर इंडियन क्रिकेट फैंस जो हैं वो जो जिस दीन धर्म का है वो अपने भाई खुदा के आगे पहुंचा हुआ है। ये मुसलमान जो है वो मसल्ले पे बैठा हुआ है, हिंदू जो है वो मंदिर के अंदर घंटे बजा रहा है कि बुमराह को कुछ ना हो, उसकी कमर के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ ना करना ऊपर वाले। उन बेचारों की हालत टाइट हुई हुई है, तुम साले उसके ऊपर सैंड पेपर इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगा रहे हो। भाई कोई लॉजिकल बात किया करो बे। मतलब कोई तो ऐसी बात करो कि कम से कम बंदा कहे सैंड पेपर का इस्तेमाल। अबे क्या देते, बुमराह ने चक्की काटी है बॉल को, कहीं छुप छुपीते हमें नज़र नहीं आया, इसी वजह से बॉल आगे पीछे कर रहा है। कोई इस किस्म का इल्ज़ाम लगाओ। सैंड पेपर वो तो सारी दुनिया देख रही है, और ऊपर से 3600 कैमरे गेंद के ऊपर होते हैं। अभी तुम्हारे ही वो एक कैमरा मैन ने जूम करके दिखाया था एडिलेड टेस्ट में, गेंद बाउंड्री लाइन के बिल्कुल पास। भाई साहब वो गेंद के अंदर घुसा नहीं, बस पीछे उसने कुछ नहीं छोड़ा। उसका बस चलता ना कैमरामैन का, गेंद के अंदर घुस के एटॉमिक लेवल पर जाकर तुम लोगों को एटम शैटम्स भी दिखा देता गेंद के अंदर के। इतना क्लोज तो कैमरा लगा होता है गेंद के ऊपर। तो बुमराह बेचारे ने कहाँ से बॉल टेम्परिंग करनी है? और उसको बॉल टेम्परिंग करने की वैसे उसे ज़रूरत पड़ी क्यों? सवाल तो ये पैदा होता है कि ऐसा क्या हो रहा है भैया। तुम अगर बुमराह बॉल टेम्परिंग कर रहा है तो विकेट तो तुम्हारी रेड्डी और कृष्णा भी ले गए हैं 5, उन पर भी इल्ज़ाम लगा दो। क्या दोगे? वो बॉल गिराने आते थे और छुप करते थे, हमारी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता था। ये जिसे कहते हैं मैच फिक्सिंग कर रहे हैं या मैच की वो स्पिरिट्स के अगेंस्ट है, कुछ इस किस्म की बात करो। बिल्कुल बकवास। ये सैंड पेपर शेपर कोई नहीं है, जो सीधी सी बात है। बुमराह के बैक स्पैज़म का इशू है, बिल्कुल हुआ है। वो ऑफ द फील्ड भी गया है, वो उसके बाद स्कैन्स के लिए, और ये स्कैन्स उसके प्रिकॉशनरी स्कैन्स हैं, क्योंकि जाहिर बात है उस बंदे को पता है भैया इंडियन क्रिकेट टीम में मेरी क्या इंपॉर्टेंस है। तो वो कुछ चांस वांस नहीं उसने लिया, वो स्कैन्स कराए हैं, बिल्कुल ठीक किया है। तो अभी ऐसा बुमराह से रिलेटेड कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि वो नहीं आगे अवेलेबल या समथिंग लाइक दैट।
वो बॉलिंग शॉलिंग करेगा, वो सारा कुछ है। इवन उसने बाद में फील्ड भी ज्वाइन कर ली और किया शिया भी सारा कुछ। तो बुमराह वाला चक्कर नहीं है, ना ये सैंड पेपर वाला है। फिटनेस उसकी ठीक है फिलहाल तक। तो उसने बॉलिंग इस पूरे टूर में इतनी की है, मेरा ख्याल है उसने इन 5 टेस्ट मैचेस में जितनी बॉलिंग की है ना बुमराह ने, उतने तो शायद उसने पूरे अपने टेस्ट कैरियर में ना की हो, यकीन करो। मतलब किसी एक सीरीज़ को लेकर वो बेशक जितनी मर्जी इंपॉर्टेंट हो। अभी उसने पिछले टेस्ट मैच में ब्रिस्बेन में सबसे ज़्यादा ओवर्स फेंके हैं, उसके अलावा भी वो फेंके जा रहा है, फेंके जा रहा है, फेंके जा रहा है। तो फिर आप उसी से अंदाज़ा लगा लेना। इधर भी SCG में भी वो ठीक ठाक बॉलिंग करता हुआ नज़र आ रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसको बैक स्पैज़म भी हैं। तो ये सारी चीज़ें या इनके ऊपर बात करो। तुम लोग बात कर रहे हो कि वो मैच वो जिसे कहते हैं बॉल टेम्परिंग कर रहा है सैंड पेपर का इस्तेमाल करके, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो अगर जीतना है तो यार प्रॉपर पिच के ऊपर 22 यार्ड की पिच है, उसके ऊपर जीतो। ये इस तरह की फजूलियात करके जीतने से ना, इस तरह वैसे कर जीत तो सकते नहीं हो, क्या किसी ने जीतना है। ये भाई बात वही है कि ऑन ग्राउंड पिच के ऊपर क्या हो रहा है, मेन चीज़ ये है। बाकी ये जो तुम हमें शोर मचा रही हो उसका कोई फ़ायदा नहीं। वो तो तुम पहले टेस्ट मैच से मचा रहे हो। कभी तुम कह देती हो उसका बॉलिंग एक्शन इलीगल है, कभी तुम कह देती हो कि सैंड पेपर का इस्तेमाल किया है। जूता जूता कैसे, मतलब ज़रा मुझे ये वो क्रोनोलॉजी एनालॉजी ज़रा समझाओ ना। गेंद उसने जूते के अंदर दी है, सैंड पेपर तो जूते के अंदर से निकला है ना, तो गेंद उसने जूते के अंदर दे के रगड़ी है। क्योंकि अगर बाहर कहीं सैंड पेपर रगड़ा होता तो अब तक उसकी 600 एंगल से वीडियो निकल कर आ चुकी होती। एक भी वीडियो नहीं है। चिल करो, चिल करो, सुकून करो। मुझे पता है तुम्हारे हालात ख़राब है, मगर इतने भी हालात नहीं ख़राब कराओ ना कि तुम्हारे जहन को कसक लग जाए। ज़िंदगी गुजारनी है तुम लोगों ने आगे यार। टेस्ट मैच तो 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद क्या करोगे? हैं, मेंटल असाइलम में जाने से बेहतर है कि इस किस्म की बातें मत सोचो। अपने ऊपर और अपने परिवार, फैमिली, ख़ानदान, उसके ऊपर रहम करो। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।